कब? थ्रू आउट लाइफ तक। इसमें कब तक प्रेजेंट है? इम्ब्रियो तक प्रेजेंट है। तो एक्सेप्शन हो गया ना जी वर्टिब्रेटा का। होना चाहिए था ही लेकिन हो रहा ही, तो क्या हो गया? एक्सेप्शन में आ गया। अब देखो क्या बोल रहा है, एडल्ट ऑल्सो हैव क्रेनियम एंड ब्रेन बॉक्स। इसके एडल्ट में भी क्या है? क्रेनियम और ब्रेन बॉक्स है। क्या है? वर्टिब्रल कॉलम इसका कैसा है? रिड्यूस है। रिड्यूस मतलब समझते हो है, पर किस फॉर्म में? रिड्यूस फॉर्म में है, मतलब अच्छा से डेवलप नहीं है, रिड्यूस फॉर्म में। तो समझ गए। तो अब हम पूछेंगे वर्टिब्रेटा का एक्सेप्शन बताओ, तो क्या बताओगे? एगांथा बताओगे। एगांथा में क्या होता है बताओ? हाँ हाँ, ठीक है, समझ में आ गया अब इसका। चलो इसको नोट कर लो जल्दी से, लिख लिए हो। अब लिखो इसका टू डिवीजन लिखो, इसको मिटा दें हम। नहीं एग्जाम्पल नहीं, एक्सेप्शन हो गया। अब आगे पढ़ाएंगे ना तब समझ में आएगा, ठीक है ना। एनसीईआरटी है ना, खरीद लिए हो ना। आज जाके एनिमल किंगडम आज पढ़ना, ठीक है ना। आज एनिमल किंगडम निकाल के पूरा जो फाइलम पढ़ाए थे हम, ओरिफेरा सिलेंट्रेटा, वो सब जाके पढ़ना, ठीक है ना। लिख चल ही नहीं रहा, कोई स्केच सही दिया ही नहीं है। गैंथोस लिखो एक टर्म, गैंथोस लिखो, गैंथोस। और लिखो एक टर्म एस्टोमा। क्या? एस्टोमा। गैंथोस और एस्टोमा। गैंथोस मतलब होता है बाबू जाओ। क्या होता है? जाओ। हाँ जाओ होता है ना। और लिखो इसका मतलब क्या होता है? ओपनिंग ऑफ माउथ। क्या? ओपनिंग ऑफ माउथ। चलो इसको साइड में कहीं पे लिख के वो कर लो, घेर लो, टर्म अब आएगा, ठीक है ना। ये सब हो गया था ना। चलो इसका लिखो टू सब डिवीजन, इसका लिखो टू डिवीजन। क्या लिखेंगे? टू डिवीजन। पहला कौन आएगा? अभी क्या पढ़ाए थे? एक्सेप्शन बताओ। चलो लिखो, डालो। हाँ अभी पढ़ाए थे ना तुमको, एक आंथा पढ़ाए थे। अब एक आंथा पढ़ाए थे और उसके बाद क्या पढ़ा है? गैंथो एस्टोमा। टर्म तोड़े थे, उसी को सिखाने के लिए तोड़े थे। चलो लिखो इसको, टू क्लास लिखो। एक मिनट रुक जाना। ऑस्ट्रेक्टोडर्मी होगा, ऑस्ट्रेक्टोडर्मी, ऑस्ट्रेक्टोडर्मी। अब इसके अंदर दो क्लास है, दो क्लास। हाँ मतलब सबका क्लासिफिकेशन चल रहा है ना, तो ऐसे ही होगा। लिखो OSTRACTODERMI, ऑस्ट्रेक्टोडर्मी। हाँ ये कैसा एक्सटिंक्ट कर गया? कैसा हो गया है? एक्सटिंक्ट है। पहला हो गया। दूसरा नंबर में इसका डालो साइक्लोस्टोमाटा।
क्या? नहीं, डर्मी। डर्मी, डर्मी मतलब क्या होता है? देखो फिर से हम लिख देते हैं, आराम से समझना। DERM और I। देखो क्या होता है, टर्म सुनो, डरमल। क्या होता है? डरमल। डर्मल का मतलब क्या होता है? स्किन से जितना भी चीज रिलेटेड रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डर्मल। क्या बोलते हैं? डर्मल बोलते हैं। तो क्या है? ऑस्टेक्टोडर्मी मतलब क्या? स्किन के बारे में बात कर रहा है, स्किन वाला होगा इसका एग्जांपल। बट क्या हो गया? ये एक्सटिंक्ट कर गया है। क्या कर गया है? एक्सटिंक्ट कर गया। यहाँ लिख दो, स्किन लिख सकते हो साइड में, और क्या करोगे? एक्सटिंक्ट लिखो। हाँ, सर्कुलर माउथ लिखना इसमें। ये एनसीईआरटी का एग्जांपल देखो, ये नहीं होगा एनसीईआरटी में, बट ई वाला मिलेगा, साइक्लोस्टोमाटा एनसीईआरटी मिलेगा। लिखो सर्कुलर माउथ। इसका एग्जांपल लिख लो, पेट्रोमायोजोन। पहले लिख लो, फिर समझा देंगे हम आराम से एक बार। पेट्रोमायोजोन, PETRYMOZANE, पेट्रोमायोजोन। इसमें थोड़ा वर्ड थोड़ा सा हार्ड होगा, ठीक है ना, इसलिए थोड़ा सा ध्यान दे के पढ़ना। मैक्सिन, हाँ, MYXIN, मैक्सिन, ठीक है ना। इसी को बोलते हैं हैग फिश। क्या बोलते हैं बाबू? हैग फिश। हाँ, HAD, हैग फिश। सब एनसीईआरटी में है, सबको पढ़ना है तुम लोग को। और इसको बोलते हैं लैम्प्रे। क्या बोलते हैं बाबू? लैम्प्रे। नाम बहुत हार्ड है सब अभी। हाँ, मायोजोन, ZON भी लिख सकते हो, ई भी लिख सकते हो, लेकिन ZON लिख दो तुम लोग। हाँ, कहाँ पे? नीट में? तुम पढ़ोगे ना, तुम तो बुक तो पढ़ोगे ही ना, सब तो आएगा ही ना। अब उतना इंग्लिश देखते रहना तुम लोग, बट इसको जो लिखा है ना लिख लो। नीट में थोड़ो, नीट में तो बस ये करना रहता है। हाँ, OMR सीट रहता है। सिलेबस लिखाए थे ना उस दिन, फर्स्ट क्लास में बताए थे ना। हाँ, तो सिलेबस जो चार्ट जो फर्स्ट क्लास में बताए थे वही तो सिलेबस है उसका। चलो लिख लिए ना इसको, इसका चलो आप सेकेंड में डालो, गैंथोस्टोमाटा डाल दियो ना। क्या? हैग, HAG, हैग फिश। चलो डालो इसमें। हाँ, अब इसमें करो। हाँ हाँ, प्लेक्टियोडर्मी लिखिए लो। ये भी एक्सटिंक्ट कर गया है। सेकेंड में लिख लो, हाँ हाँ, प्लेक्टियोडर्मी।
स्पेलिंग लिखो, लिखाते हैं, लिखो CH, लिख लो तो CHONDRICH, उसके बाद लिखो THYES, हाँ THYES, कॉन्ड्रीस्टिकस, कॉन्ड्रीस्टिकस, कॉन्ड्री, उसके बाद आई लिखो, कॉन्ड्री आई, स्टिकर CH, आराम से लिखो CH, उसके बाद लिखो THYES। इसको हम इधर ले आए, थोड़ा वहां जगह नहीं बचा है, इस साइड ले आए। देखो फर्स्ट तो वहां पे हो गया है, इसका सेकेंड कहाँ पे ले आए हैं, यहाँ पे लिख रहा है, ठीक ना, या फिर इसको हम यहाँ पे ले आ रहे हैं, कॉन्ड्रीस्टिकस। हाँ देखो पहला क्या था बाबू, पहला क्या लिख रहे थे, प्लेक्टियो, क्या लिखा थे, प्लेक्टोडर्मी, क्या था, प्लेक्टोडर्मी। दूसरा क्या था बताओ, लिखो कॉन्ड्री, कॉन्ड्रीस्टिकस, ठीक है ना। देखो कितना क्लास हो रहा है इसका, पहला, दूसरा और तीसरा, पहले 2 नंबर पढ़ा दिए हैं। कॉन्ड्रीस्टिकस लिख लो सही से स्पेलिंग, इसको लिख लेना थोड़ा सा एरो डाल के, जगह नहीं है उधर। इसी को बोलते हैं क्या बाबू, कार्टिलेजिनस फिश बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, हाँ लिखो यहाँ पे कार्टिलेजिनस फिश, कार्टिलेजिनस फिश। थर्ड डालो ऑस्टिको, ठीक है ना। ऑस्टिको लिखना, लिखो लिखो इस पर, पहले लिख लेना इसको, OSTE लिखो, OSTE, उसके बाद आगे लिखो आई, स्पेलिंग लिख लो अच्छा से, CHTHYES, लिख लिए, हाँ हाँ इसका भी वही होगा, हाँ इसका एग्जांपल में लिखना बोनी फिश, क्या लिखोगे, बोनी फिश, ठीक है ना। हाँ रेहू तो खाते हो ना मछली, सब इसी में आएगा, ठीक है। अब देखो 3 क्लास हो गया ना इसका, कौन कौन क्लास हुआ, प्लेक्टियोडर्मी, हाँ दूसरा क्या हुआ, ये एक्सटिंक्ट लिख लेना, और क्या है, कॉन्ड्रियोस्टिकस, कार्टिलेजिनस फिश, और ऑस्टियोस्टिकस क्या है, बोनी फिश। तो पीसेस का 3 क्लास हो गया, कौन हो गया, 3 क्लास, कौन कौन हुआ बताओ, प्लेक्टोडर्मी, डर्मी का मतलब समझ रहे हो ना, स्किन के बारे में बता। तो आगे उसका क्या, सेकंड नंबर कॉन्ड्रियोस्टिकस, उसके बाद ऑस्टियोस्टिकस, ऑस्टियोस्टिकस को क्या बोलेंगे, बोनी फिश, और क्या बोलेंगे कॉन्ड्रियोस्टिकस को कार्टिलेजिनस फिश। और इसका 3 क्लास हो गया, गैंथोस्टोमाटा क्या हो गया, पीसेस, ट्रू फिश इसमें आता है, कौन आता है, ट्रू फिश आता है, और इसमें टोटल 3 क्लास हुआ, लिख लो। अब उसका डिटेल एनिमल किंगडम में पढ़ेंगे हम लोग, कैसा जाओ रहता है, कैसा कार्टिलेजिनस रहेगा उसका। अब देखो टेट्रोपोडा से कुछ समझ में आ रहा है तुम लोग को, टेट्रोपोडा, टेट्रोपोडा 4 पैर वाला जी, क्वाड, टेट्रा मतलब 4, पोडा मतलब क्या, ज्वाइंट, 4 ज्वाइंट, हाँ तो क्या हो गया टेट्रोपोडा। चलो डालो टेट्रोपोडा हेड, हाँ IC को, IC है ना वहाँ पे, प्रोनाउंसिएशन अपना देख लेना, क्या कि एनिमल के टर्म में इसी तरह से लिखा हुआ है, देख लेना अपना अपना सब सारा चीज है। अभी एनसीईआरटी लाए हो, निकालो ला बुक, रुकना,
लो देखो यहाँ पढ़ो, यहाँ वर्टिब्रेट देख लो, तुम लोग भी देख लो सर, है ना। अब चलो टेट्रापोडा, इधर लिख दे टेट्रापोडा। सेकेंड क्लास इसका डालो टेट्रापोडा। फोर क्लासेस लिखो, हाँ 4 क्लासेस लिखो, है ना, सारा चीज है ना एनसीईआरटी में। 4 क्लासेस और 3 क्लासेस लिखो। पहला में लिखो एम्फीबिया, क्या लिखेंगे? एम्फीबिया। दूसरा में क्या लिखेंगे बताओ? हाँ बोलो, बोल सकते हो। रेपेटाइल, क्या? रेपेटाइल। तीसरा में रेप्टाइल। तीसरा में लिखो एम्फीबिया लिखो पहला में, दूसरा में रेपेटाइल लिखो। और मैमल किस में आएगा बताओ? मैमल किस में आएगा? इसी में ना आएगा। एम्फीबिया मतलब क्या बताए थे फर्स्ट क्लास में, बताओ? एप्स के बारे में जानते हो क्या? एप्स मतलब लंगूर होता है, ABES है। एप्स मतलब चिड़िया, बर्ड उड़ जानते हो ना, सारा तो इसी में आएगा। लिखो 3 क्लास लिखो ना, चौथा क्लास में लिखो मैमल। इसका 4 क्लास हो गया ना। चलो चलो एम्फीबिया का एग्जांपल बताओ। क्रोकोडाइल क्या है? एम्फीबियन में आएगा, लिख लेना। हाँ फ्रॉग किस में आएगा? रेप्टाइल में क्या आएगा तो? हाँ ठीक है, स्नेक। और वो तो जमीन पे भी रहता है। किसमें? इसमें एप्स में लिखो बर्ड्स, और कुछ नहीं है इसमें। हाँ एग लाइंग एनिमल जानते हो ना? अच्छा ओविपेरस और विविपेरस के बारे में क्या जानते हो? ठीक है, जानते हो ना। मैमल्स में आएगा, बस इतना क्लास में क्लासिफाई कर लो इसको। अब डिटेल्स इसका पढ़ेंगे हम लोग उसमें। लिखो ना एम्फीबिया में, तुम अपने से नहीं एग्जांपल डाल सकता, वो पहले क्लास में बताए थे। फ्रॉग लिखो, टोड लिखो, कि बहुत सारा चीज है जी। फ्रॉग लिखो, टोड लिखो, TOAD टोड। टोड में तो फ्रॉग का ही है टाइप। सालामेंडर जानते हो? सालामेंडर लिखो, सालामेंडर में। आज पूरा नाम तुम लोग को भारी लग रहा था ना? कॉन्ड्रियोस्टिकस और ऑस्टियोस्टिकस, क्या? हो गया? समरी एक बार बता दे क्या कि पढ़ लोगे तुम? तो रहने दो तब। हाँ आवाज तो आता है, बंद कर देना इसको।